जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी का रांची आवागमन हुआ। कई जगहों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने राजकीय अतिथिशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रांची के बिरसा मुंडा कारागार का निरीक्षण किया गया। वहां की वॉशरूम और दीवारों की स्थिति काफी जर्जर है। इसके साथ ही रिम्स की स्थिति का जायजा लिया गया, लेकिन वहां के डायरेक्टर ने कहा कि हमें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी कि महिला आयोग की सदस्य निरीक्षण के लिए रिम्स आएंगे। हालांकि वहां की महिलाएं कैसे रह रही है, यह काफी दयनीय है। झारखंड में लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अमानता की घटना घट रही है। इसका जवाब झारखंड के सरकार के अधिकारियों को देना होगा और हम बहुत जल्द राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के साथ झारखंड के अधिकारियों को दिल्ली बुलाएंगे। जेल में जो व्यवस्था है वो काफी दीवार जर्जर है। बाथरूम जो होना चाहिए महिलाओं के लिए वो सुनिश्चित नहीं है। मैं कई बातों को कह चुकी हूँ वहां भी, और पिछले साल भी मैं गई थी, लेकिन कोई बदलाव उसमें नहीं आया है। रिम्स में मैं पहले बता चुकी हूँ कि रिम्स के डायरेक्टर ने बताया कि मुझे कोई आयोग मेंबर आने की सूचना नहीं है, तो मैं वहां पर निरीक्षण नहीं की। और मैं इसका कि क्यों नहीं मिला उनको लेटर, उनको क्यों नहीं पत्राचार के माध्यम से सूचना गया। मैं अपने लाइजनिंग ऑफिसर से भी, अर्चना एक्का को दिया गया, उनसे भी मैं बात की, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी गलती हुई। लेकिन गलती करना और गलती जान के करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैडम, झारखंड में राज्य महिला आयोग नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? उसी की तो बात मैं अभी गवर्नर साहब से करिएगा क्या? मैं इस पर सरकार को लिखित रूप से दी हूं, और उस पत्र के एक पत्र को डालते हुए मैं इसमें समझ लूंगी और बुलाऊंगी दिल्ली, और अपने कार्यालय में सुनवाई करूंगी कि आखिर क्या परिस्थिति है जो सरकार राज्य महिला आयोग का गठन नहीं कर रही है, बाल आयोग का गठन नहीं कर रही है, ट्राइबल आयोग का गठन नहीं कर रही है। क्या परिस्थिति ऐसी आई है, इसकी पूरी जानकारी आयोग को चाहिए। मैडम, पिछले 6 सालों से राज्य में राज्य महिला आयोग नहीं है, ये हमें पता है। आप कह रही हैं कि आप पिछले साल भी आई थी, पिछले साल भी आपको पता होगा कि महिला आयोग की अध्यक्षा नहीं बनाई गई। मैं राज्य में जितने भी केस, हमारे यहाँ भी हजारों केस लंबित है, जिसकी कि उनको देना, यहाँ से रिपोर्टिंग देना है, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या सुनवाई कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो अब आयोग इन सारे केस को खुद देखेगी, खुद कोर्ट लगाएगी। मैं जन सुनवाई करूंगी प्रत्येक जिला में, और प्रत्येक केस की सुनवाई में खुद से आयोग ये करेगी। मैडम, आप बोल रहे हैं कि हम दिल्ली में बुलाएंगे सरकार को, और सरकार जाएगी कि अधिकारी जाएंगे? अब जो सरकार के अधिकारी होते हैं वो इसमें जाते हैं, और उनको ये बताना पड़ेगा। उनके यहाँ हमारी पत्र आते हैं, वहां क्यों नहीं पहुंचा वो बताएंगे। तो अभी अधिकारी से क्यों मिले? अभी जो अधिकारी का दायित्व बनता है उनसे आप मिले? मैं चीफ सेक्रेटरी भी है महिला यहाँ का, मुझे मालूम है। चीफ सेक्रेटरी महिला हैं, और एक बहुत ही मैं मानती हूँ कि मेरे से कई बार मुलाकात हुई है। वो ट्राइबल आयोग में दिल्ली में MS के पद पर रह चुकी हैं। उनको भी मैं पिछले बार जब पत्र दी हूँ उसका संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए मैं मिलने से मेरे इस चीजों की सुनवाई नहीं होगी। अब मुझे वहां पर कोर्ट लगाकर उनको बुला करके इसकी जानकारी लेना पड़ेगा कि आखिर इसमें गिल्टी साबित करना। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।